एमपी फ्री लैपटॉप योजना। यार मैं तो एमपी का हूं, मतलब मुझे भी लैपटॉप फ्री में मिलेगा या नहीं मिलेगा? यदि आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एमपी फ्री लैपटॉप योजना के बारे में। बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है एमपी फ्री लैपटॉप योजना, मतलब यह जो योजना है इस योजना के अंतर्गत आपको फ्री लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। अब बात आती है कि क्या सभी को प्रदान किए जाएंगे? एमपी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या सभी स्टूडेंट्स को फ्री में लैपटॉप प्रदान किया जाएगा? तो बेसिकली इस वीडियो में मैं इन्हीं सब विषयों के बारे में, इन्हीं सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले समझते हैं एमपी फ्री लैपटॉप योजना किन विद्यार्थियों के लिए। तो याद रखिए, एमपी फ्री लैपटॉप योजना केवल और केवल क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। किन स्टूडेंट्स के लिए? क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिकली यह जो योजना है मध्य प्रदेश शासन में चलाई जाती है और इस योजना के अंतर्गत क्लास 12 के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस योजना का लाभ क्लास 12 के स्टूडेंट्स ले सकते हैं, बाकी किसी भी क्लास के, क्लास 11, क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7, 6, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, इन सब के स्टूडेंट्स इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। केवल और केवल क्लास 12 के स्टूडेंट्स इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात आती है क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स, सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स क्या इस योजना का लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्लास 12 के वे ही स्टूडेंट्स जिसके परसेंटेज 75% और 80% से अबव हो, अबव अर्थात अधिक हो। ऐसा नहीं है कि एमपी फ्री लैपटॉप योजना तो भी आप बता रहे थे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। अब क्लास 12 में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते, तो क्या सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए? तो नहीं, केवल और केवल उन क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 75% या 80% से ऊपर लाया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 75% से ऊपर या 80% से ऊपर कहना क्या चाहते हो? तो बेसिकली यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो, यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 75% रिक्वायर्ड है कि आपको 75% से ऊपर लाना है। हाँ, लेकिन यदि कोई ओबीसी वर्ग का हो, किस वर्ग का हो? ओबीसी वर्ग का हो, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, हाँ, तो उनको 80% से ऊपर लाना जरूरी है। जैसे सपोज मान लेते हैं ये एक लड़का है, हाँ, ये आपका एक लड़का है और इसी प्रकार से ये भी एक आपका लड़का है, मतलब कि ये दो एक लड़के हैं। ये है आपका ओबीसी का और ये है आपका ओबीसी का, दोनों ही ओबीसी के हैं। अब इसके परसेंट आए 79, 79% आए इसके, और इसके परसेंट आए 81% आए, 81% आए। तो इन दोनों में से कौन एमपी फ्री लैपटॉप योजना का लाभ ले सकता है? केवल और केवल ये वाला स्टूडेंट, क्योंकि इसने क्लास 12 की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें 81% लाया, जबकि इसने 79% लाया। हाँ, अब बेसिकली यदि ये वाला स्टूडेंट जो रहता है वो किसका होता है? एससी या एसटी का होता, मतलब इसकी जो कास्ट होती है उसके हिसाब से एससी या एसटी का होता, तो इसको अभी भी क्या मिल सकती थी? इस योजना का लाभ मिल सकता था। तो बात समझ में आई? यदि आप एससी या एसटी के अंतर्गत आते, एससी या एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको क्लास 12 में 75% से ऊपर लाना है। लेकिन यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्लास 12 की एग्जाम में 80% या उससे ज्यादा लाना होगा। हाँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ये ओबीसी का था, ये भी ओबीसी का था, दोनों में ओबीसी के थे, इसके 81, इसके 79। ओबीसी के लिए 80% से ऊपर लाना है, इसने 81 लाया, इसको मिल जाएगी स्कॉलरशिप, इसको बेसिकली स्कॉलरशिप नहीं, इस योजना का लाभ मिल जाएगा। हाँ, बेसिकली लेकिन इसे नहीं मिलेगा। वही यदि ये भी रहता है एससी एसटी का और ये भी रहता है एससी एसटी का, आप सपोज मान लेते हैं दोनों किसके हैं? एससी एसटी के, तो एससी एसटी के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है? 75% से ऊपर है, तो इसके तो 81% है, बहुत अच्छी बात है। इसके 79% है, 75% से ऊपर है, तो दोनों को एससी एसटी के केस में दोनों को
बेसिकली इस योजना का लाभ मिल जाएगा। तो बात समझ में, एमपी फ्री लैपटॉप योजना, सबसे पहली बात यह केवल एमपी के स्टूडेंट्स के लिए, यदि कोई बाहर से है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। दूसरा, इसे केवल क्लास 12 के स्टूडेंट्स ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तीसरी बात, क्लास 12 के वे स्टूडेंट जो 75% से ऊपर या 80% से ऊपर, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से या जनरल कैटेगरी से तो आपको 80% से ऊपर लाना पड़ेगा, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से तो आपको 75% से ऊपर लाना होगा, तब आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। अब बात आती है, क्या सपोज आप ओबीसी के छात्र हो या एससी एसटी के छात्र हो, कुछ भी मान लो, आपने 75%, यदि आप एससी एसटी वाले हो तो आपने 75% से ऊपर ला लिया, ऐसा मान लो, या यदि आप ओबीसी के स्टूडेंट हो और आपने 80% से ऊपर ला लियो, ऐसा मान लो। अब आपने ला लिए, अब आप सोचे होंगे क्या हमें लैपटॉप फ्री में दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए यहां पर इस योजना का नाम है एमपी फ्री लैपटॉप योजना, लेकिन इस योजना के अंतर्गत आपको लैपटॉप प्रदान नहीं किया जाता। अब आप सोचे होंगे कि कैसा मजाक है, यहां लिखा है एमपी फ्री लैपटॉप योजना, मैं बता रहा हूं कि हमें लैपटॉप मिलने नहीं वाला, तो नाम क्यों रखे? देखिए बेसिकली आपको एमपी फ्री लैपटॉप योजना के अंतर्गत यदि आप एससी एसटी वाले 75% से ऊपर आते हैं, ओबीसी वाले 80% से ऊपर आते हैं, तो आपको लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। बेसिकली लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए इस योजना का नाम रखा गया एमपी फ्री लैपटॉप योजना। कई लोग क्या सोचते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आपको लैपटॉप फ्री में दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको इस योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप लैपटॉप खरीद सकते हैं। हाँ, खरीद सकते हैं, और ये बेसिकली 25,000 आपको फ्री में मिल रहे हैं, और यदि आपको 25,000 फ्री में मिल रहे हैं तो आप लैपटॉप खरीद लोगे, और इसे केवल एमपी के स्टूडेंट ही लाभ ले सकते हैं, और ये एक प्रकार की योजना है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एमपी फ्री लैपटॉप योजना। तो एमपी फ्री लैपटॉप योजना के अंतर्गत आपको 25,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि आप लैपटॉप आसानी से खरीद सके। हालांकि आप इसका उपयोग अन्य कार्यों में भी कर सकते हैं, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं कि आपको 25,000 दिए तो लैपटॉप ही खरीदना है, आपको फोन खरीदना है, आपको जरूरतें पूरी करना है, जो करिए। लेकिन यदि आपने क्लास 12 की जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 75% से आपके ऊपर आए, तो आपको बेसिकली 25,000 मिलेंगे। हाँ, और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो, 80% से ऊपर लाए, तो आपको 25,000 मिलेंगे। बेसिकली बात समझ में आई। अब यदि ओबीसी कैटेगरी वालों ने 80% से कम ला ली, 79 ला ली, तो कैसे मिलेगी? बिल्कुल नहीं। एससी एसटी वाले ने 74 ला लिया, क्या मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तभी मिलेगी जब 75% एससी एसटी वाले हो, तो 80% यदि आप ओबीसी वाले हो, इतने ला लेते हो, तो आपको एमपी फ्री लैपटॉप योजना का लाभ मिल जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं यहां जो मैंने पॉइंट्स लिखा है उनके बारे में। बेनिफिट, सबसे पहली बात तो बेनिफिट्स आपको पता चल गया कि इस योजना के बेनिफिट सबसे बड़ी यह है कि आपको 25,000 मिलेंगे, 25,000 रुपए मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप लैपटॉप खरीद सकते हैं। हाँ, इस योजना का लाभ केवल याद रखना एमपी के स्टूडेंट ही ले सकते हैं। हाँ, दूसरा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप सभी जानते हैं एमपी के स्टूडेंट होना अनिवार्य है। दूसरा बेसिकली दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यदि आप एससी एसटी वाले हो तो आपको 75%, ये तो मैंने आपको बता दिया, से ज्यादा लाना है। ओबीसी वाले हो तो 80% से ज्यादा लाना है। अब बात आती है, क्या इसके लिए हमें कोई फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा? क्या कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। जैसे आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, तो रिजल्ट घोषित होने के कुछ दिन बाद ही आपको मुख्यमंत्री द्वारा 25,000 रुपए की राशि प्रदान कर दी जाएगी। किसकी राशि प्रदान कर दी जाएगी? 25,000 रुपए की राशि प्रदान कर दी जाएगी, सीधे आपके बैंक अकाउंट में वो आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एमपी सरकार के पास हमारा बैंक अकाउंट कैसे आया? हाँ, हमने तो मार्कशीट के साथ कभी भी बैंक अकाउंट दिए नहीं एमपी सरकार को। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे आपके परसेंटेज यदि आप एससी एसटी वाले 75 से ऊपर बने, ओबीसी वाले हो 80% से ज्यादा बने, तो क्या होता है बेसिकली एमपी सरकार की ओर से आप जिस भी स्कूल के छात्र होंगे, यदि आपने ये जो क्राइटेरिया उसको पूरा कर लिया होगा, तो वहां पर ऐसा आदेश आता है कि इन बच्चों के बैंक अकाउंट की डिटेल हमें भेजो। तो बैंक अकाउंट की डिटेल भेजते हैं आपके स्कूल वाले, तो उस बैंक अकाउंट में वो लोग 25,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे बैंक खाते में आपके 25,000 रुपए की राशि
आ जाती है।